Hey everyone, welcome you all to my channel and today I'm going to talk about a summer research program जो कि आया है टाइफर की तरफ से। उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टाइपेंड कितना मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। सो ये जो आया है ये टाइफर हैदराबाद की तरफ से आया है विच इज टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एक समर रिसर्च प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो ऑफर्ड होगा मई जुलाई ऑफ एवरी ईयर, मई से लेके जुलाई जो होगा वो एवरी ईयर मतलब ये कराया जाता है। स्टूडेंट कैन ज्वाइन प्रोग्राम थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, मतलब ये दो प्रोसीजर है, इनके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। पहला है टाइफर हैदराबाद समर रिसर्च प्रोग्राम और दूसरा KVPI साइंस एकेडमी के। बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं टाइफर हैदराबाद रिसर्च प्रोग्राम में। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहली है कि स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम इन देयर फाइनल ईयर ऑफ अ 3 year ऑफ BSc प्रोग्राम एंड स्टूडेंट इन देयर प्री फाइनल और फाइनल ईयर ऑफ देयर MSc integrated MSc 4 year BSc or BTech BE program. PhD students are not eligible for the BSRP program. ठीक है, स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रीवियस ईयर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि BSc प्रोग्राम फाइनल ईयर है BSc प्रोग्राम के, या तो फिर MSc के प्री फाइनल या फाइनल ईयर में है। इसके अलावा जो MSc इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हैं वो, ठीक है, वो अगर फाइनल ईयर में है, 4 year ऑफ BSc और BTech या BE प्रोग्राम में है तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी PhD स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए, और स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस, यानी जो पहले इस पे अप्लाई कर सके हैं वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। और सेकंड जो है वो एज पर द KVPI साइंस एकेडमिक रूल्स के थ्रू है। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है कि पहले इस पे क्लिक करना है, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल जो है ऐसा ओपन होगा। ये डॉक्यूमेंट है भरने के लिए, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या है कि इसका जो लास्ट डेट है भरने का वो है 16 फेब, ठीक है, 5 बजे से पहले एप्लीकेशन जो है वो भर दिया जाएगा। डेडलाइन होने के बाद आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन जो है वो आपकी नहीं भरी जाएगी। इसका जो स्टाइपेंड है वो 7000 मिल रहा है, जिसमें ट्रेवल का भी आपको पैसा मिलेगा, साथ ही साथ एकोमोडेशन भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, ये एप्लीकेशन का प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो कैसे भरना है, और ये स्टाइपेंड हो गया। तो ये है, ठीक है, भरत ये जो पूरा इसके बारे में है। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये एप्लीकेशन के प्रोसेस को भरेंगे कैसे, तो ये जो क्लिक हियर टू अप्लाई है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा। इस पे जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, अपना ईमेल डालना है, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डिग्री करंटली आप जो परसू कर रहे हैं, नेशनैलिटी क्या है, मोबाइल नंबर, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस और आधार कार्ड आपको PDF में ही करके डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग योर क्लास 10th SSC और इक्विवेलेंट एजुकेशन। तो जो भी आपका स्कूल का एजुकेशन है 10th का, उसको बताना है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन बताना है, परसेंटेज क्या था ये बताना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, फिर इसी तरीके से क्लास 12th का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, फिर अंडर ग्रेजुएशन की सारे प्रोवाइड करना है, और जो भी स्ट्रीम वगैरह थी, पासिंग ईयर, परसेंटेज, ठीक है, और मार्कशीट जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेगा अंटिल लास्ट सेमेस्टर इफ यू आर स्टिल परसुइंग द डिग्री। ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ PDF फॉर्मेट में ही रहेगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल्स, ये सारी पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद है ठीक है, इफ यू आर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यू मस्ट अपलोड दिस फाइल एल्स यू एप्लीकेशन। वही है कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो भी आपका ग्रेड कार्ड है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको किस पे अप्लाई करना है, ये सुपरविजन दिया गया है कि मतलब कौन सा प्रोसेस किसके अंदर है। तो जो भी है, जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडलिंग, ठीक है, ये सेल बायोलॉजी है, डायनेमिक एक्साइटेशन, स्ट्रक्चरल एक्टाइजेशन ऑफ LLP, तो इसमें कई सारे हैं। इस पे जिस पे भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज कर लिया सेल बायोलॉजी एंड मैकेनिज्म, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। सेकंड प्रेफरेंस जो भी है आपका, इसमें से कोई सेकंड प्रेफरेंस भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन दिस राइट अप एक करना पड़ेगा कि आपको मतलब एक पूरा आपको लिख के 100 वर्ड्स में करना पड़ेगा कि आपको क्या मोटिवेट किया यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए, आपके स्पेसिफिक आइडियाज क्या है। ठीक है, हाउ डज योर प्रीवियस ट्रेनिंग आपका क्या है, सुटेबल है अगर आपने किया है तो, व्हाट लर्निंग आउटकम डू यू एंटिसिपेट, कि आप क्या सोचते हो कि क्या क्या चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपको पाइल करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको लिखना पड़ेगा। इसी के साथ एकेडमिक रेफरेंस जो है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर ईमेल एड्रेस जो है रेफरेंस का उनका डालना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ रेफरेंस टू और ईमेल एड्रेस ऑफ रेफरी टू। जो भी रेफरी है आपको उनका ईमेल एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा।
हाउ डू यू हियर अबाउट VSRP 2024, ये आप किस तरीके से हियर के, तो आप डाल सकते हैं कि वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट सर्च से, या थ्रू फ्रेंड्स एंड अदर। इफ़ यू हैव एनी कमेंट, आपको कोई भी कमेंट है तो आपको डाल सकते हैं। इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक समर रिसर्च प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बिकॉज ये आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है कि स्टाइपेंड भी मिल रहा है, इसी के साथ साथ एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और क्या बोलते हैं, ट्रैवल का भी फी दिया जा रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गाइज are in BSc final year or MSc final year, then please go for it. It is a very good opportunity for everyone who is like in are pursuing BSc or MSc. That's it. Thank you so much, and please subscribe my channel. Thank you.